इसे इस नज़र से देखिए और बचत को बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली उपाय आय को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी विनम्रता को बढ़ाना है। जब आप बचत को अपनी आय और अहंकार के बीच के अंतर के रूप में देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि अच्छी आय वाले इतने लोग आखिरकार ज़्यादा बचत क्यों नहीं कर पाते। स्वाभाविकता के विरुद्ध यह एक दिन प्रतिदिन का संघर्ष बन जाता है, जिसमें आप दूसरों का मुकाबला करने के लिए अपनी चादर से बाहर पैर फैला रहे हैं। वे लोग जिनकी व्यक्तिगत वित्तीय सफलता चिरस्थायी होती है, जरूरी नहीं कि उनकी आय अधिक ऊंची हो। उनकी प्रवृत्ति कुछ ऐसे होती है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः लोगों की बचत करने की क्षमता जितना वे सोचते हैं उससे कहीं अधिक उनके नियंत्रण में होती है। कम खर्च करके बचत की जा सकती है। अगर आपकी कामनाएं कम हो तो आप पैसा भी कम खर्च करेंगे, और आपकी कामनाएं कम रहेगी अगर आप इस बारे में कम परवाह करेंगे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि मैंने इस किताब में बताया है, धन संपत्ति वित्त से अधिक मनोवैज्ञानिक पर निर्भर करती है, और आपको बचत करने के लिए किसी खास कारण की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग घर के अग्रिम भुगतान, नई कार या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है वाकई, लेकिन बचत करने के लिए हमें किसी विशेष वस्तु को खरीदने के उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ बचत करने के उद्देश्य से बचत कर सकते हैं, और वास्तव में आपको ऐसा करना भी चाहिए। सभी को करना चाहिए। किसी विशेष उद्देश्य के लिए बचत करने का मतलब एक पूर्वानुमानित संस्कार में बनता है, लेकिन हमारा संस्कार ऐसा नहीं। बचत सबसे खराब क्षण में आपको औचक्कर कर देने वाली जीवन की अर्थता क्षमता के विरुद्ध ढाल है। बचत का एक और लाभ जो खर्च करने के उद्देश्य से संबंधित नहीं है, वह हमने अध्याय में देखा। पैसा जिस प्रत्यक्ष सामान को खरीद सकता है उसे सभी जानते हैं। अप्रत्यक्ष पहलू को समझना कठिन है, इसीलिए यह अक्सर अज्ञात रह जाता है। लेकिन संपत्ति के अप्रत्यक्ष लाभ हमारे सुख को बढ़ाने में कहीं अधिक मूल्यवान और सामर्थ्य सिद्ध होता है, बजाय उस प्रत्यक्ष वस्तुओं के जो हमारी बचत का स्पष्ट रूप से लक्ष्य होती है। खर्च करने के उद्देश्य के बगैर की गई बचत आपको विकल्प और नम्रता के साथ साथ प्रतीक्षा करने की क्षमता और सही विकल्प दबोचने का अवसर प्रदान करती है। यह आपको सोचने के लिए समय देती है। यह आपको अपनी खुद की शर्तों पर रास्ता बदलने की क्षमता देती है। बचत का हर छोटा भाग भविष्य के एक बिंदु को अधिकृत कर उसे अपने आप को देने जैसा है, जिसका मालिक कोई और हो सकता था। यह नम्रता और अपने समय पर नियंत्रण संपत्ति के एक अदृश्य प्रतिफल के समान है। बैंक में नकद पर कितना प्रतिफल होता है, जो आपको करियर बदलने
जल्द सेवानिवृत्त होने या चिंता से मुक्ति प्रदान करता है। मैं कहूँगा कि यह बेहिसाब है। यह दो कारण से बेहिसाब है। यह इतना बड़ा और महत्वपूर्ण है कि हम इसका मूल्यांकन नहीं लगा सकते, लेकिन यह वास्तविकतः भी बेहिसाब है। हम ब्याज दरों की तरह इसका हिसाब नहीं लगा सकते और जिसे हम नाप नहीं सकते उसे अनदेखा कर देते हैं। जब आपको आपके समय पर नियंत्रण नहीं होता, आपको अपनी ओर आने वाले हर दुर्लभ को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास नम्रता है तो आपके पास अच्छे अवसरों के खुद आपको आपकी ओर चल कर आने का समय होता है। यह आपकी बचत का एक अदृश्य प्रतिफल है। बैंक में हुई बचत जो 0% देती है, एक असाधारण प्रतिफल उत्पन्न कर सकती है अगर वे आपको वह न्यायता प्रदान करे जिससे आप कम आय लेकिन उद्देश्यपूर्ण रोजगार चुन सकें या फिर निवेश अवसरों के प्रतिफल कर सकें। और वह अदृश्य प्रतिफल बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। विश्व पहले अत्यधिक स्थानीय हुआ करता था। इतिहासकार रॉबर्ट कार्डन के अनुसार कुछ वर्षों पहले तक 75% अमेरिकियों के पास ना तो टेलीफोन थे और ना ही नियमित मेल सेवा। इसके कारण प्रतिस्पर्धा अत्यधिक स्थानीय हुआ करती थी। औसत बुद्धिमत्ता वाला कोई कर्मी अपने कस्बे में सर्वश्रेष्ठ हो सकता था और उन्हें सर्वश्रेष्ठ समझा भी जाता था क्योंकि उन्हें दूसरे कस्बे में किसी अधिक होशियार कर्मी के साथ मुकाबला नहीं करना पड़ता था। यह अब बदल चुका है। एक अत्यधिक संयुक्त विश्व का मतलब है कि वह प्रतिभा का सागर जिसमें आप प्रतियोगिताओं करते हैं, वह आपके कस्बे में सैकड़ों और हजारों से विश्व भर में फैले लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है। यह विशेषकर उन रोजगारों के लिए एकदम सच है जो आपकी मांसपेशियों के बजाय आपके दिमाग पर निर्भर करता है। अध्यापन, मार्केटिंग, विश्लेषण, कास्टिंग, लेखन, प्रोग्राम, पत्रकारिता और यहाँ तक औषधि भी वैश्विक प्रतिभा सागर में स्पर्धा करते हैं और अधिक क्षेत्र इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे डिजिटाइजेशन वैश्विक समीकरणों का मिटता जाएगा, जैसे सॉफ्टवेयर विश्व को खा रहा है। उद्यम पूंजीपति मार्गदर्शन के कुछ इस तरह का वर्णन किया। जैसे जैसे आपकी प्रतिस्पर्धा की सीमा विस्तृत होते जा रही है, एक प्रश्न जो आपको खुद से पूछना चाहिए वह यह है, मैं कैसे दूसरों से बेहतर हूँ? मैं होशियार हूँ? इस सवाल का एक बहुत ही खराब जवाब है, क्योंकि दुनिया में बहुत से होशियार लोग हैं। प्रति वर्ष लगभग 600 लोग सेक्स में सफल होते हैं। अन्य 7000 लगभग अपने नज़दीक आते हैं। एक सार्वभौमिक विश्व में जहाँ विजेताओं को सब मिलता है, ये लोग आपके सीधे प्रतिद्वंदी हैं। बुद्धिमत्ता इस विश्व में इतना विशेष लाभ नहीं है जो इतना जुड़ चुका है। एक ऐसे विश्व में जहाँ बुद्धिमत्ता अत्यधिक संयुक्त है और बहुत से पुराने तकनीकी कौशल स्वतः हो चुका है।
समृद्ध एक उच्चतम रूप से हर सुबह उठकर यह कहने की क्षमता है, आज मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। लोग खुशी पाने के लिए धनवान बनना चाहते हैं। सुख एक जटिल विषय है क्योंकि सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन सुख का अगर कोई सह विभाजन है, आनंद का एक सर्वव्यापी ईंधन, वह यह है कि लोग अपने जीवन का नियंत्रण पाना चाहते हैं।